घुटनों का दर्द एक परेशान करने वाली समस्या है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। बढ़ती उम्र के अलावा घुटनों की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। खाने में विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी और उम्र बढ़ने की वजह से मांसपेशियों को नुकसान या किसी चोट की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको ये समस्या क्यों हो रही है, पहले इसका पता लगाएं। अगर हम एकदम फिट आदमी की बात कर रहे हैं तो घुटनों का दर्द यूजुअली 50 साल के पहले अगर आया है और वो आज दर्द आया, 2-4 दिन रहा, हम परेशान हुए, हमने सारे टेस्ट कराइए, मैं इस कैटेगरी का डॉक्टर नहीं हूँ। आपको 2-4 दिन के लिए दर्द आया, आप कोई भी डॉक्टर या अपने पास से कोई भी दर्द की गोली ले करके जो घर में अवेलेबल है उसको खा करके रेगुलर खाएं, हफ्ते 10 दिन खाएं। अगर उस गोली से आप ठीक हो जाएं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेन, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन 3 वीक्स या उससे ज़्यादा का है, दर्द की गोली लेते हैं ठीक हो जाता है और फिर दोबारा वापस आ जाता है, तो 3 हफ्ते के ऑब्जर्वेशन के, मैं मॉडरेट पेन की बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप एक्यूट पेन है तो आप घर में बैठे ना। इमरजेंसी पेन, एक्यूट पेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक मॉडरेट पेन, जैसे हम चल रहे हैं, हमारे घुटने में हल्का सा दर्द हुआ, आ रहा है जा रहा है, तो मतलब जो मॉडरेट पेन है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए 3 वीक्स के लिए। माइल्ड पेन को ऑब्जर्व करना चाहिए 3 वीक्स के लिए। सीवियर पेन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा पेन परसिस्ट करता है या पेन की मेडिसिन आप खत्म करते हैं उसके बाद दर्द दोबारा वापस आ जाता है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। घुटनों में दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जिसमें घुटने का कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे हड्डियों का जोड़ प्रभावित होता है। इसके अलावा किसी इंजरी में घुटने पर लगी चोट बहुत परेशान करती है। ऐसी सिचुएशन में नी रिप्लेसमेंट कराया जाता है, यानी घुटना बदलवाया जाता है। बढ़ा हुआ वजन भी घुटनों को काफी प्रभावित करता है। यही वजह है कि महिलाओं के घुटने ज्यादा खराब होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर महिलाएं घर पर ही रहती हैं। चलना फिरना कम होता है, इसलिए अक्सर मोटापा घेर लेता है। ये एक तो ये समझ लिए कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट दुनिया में होने वाला सबसे ज़्यादा नंबर का रिप्लेसमेंट है। अगर हम 100 रिप्लेसमेंट किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी कंट्री में होता है, करते हैं, तो उसमें 80% से ज़्यादा, 80 to 85% का घुटने का रिप्लेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ उकड़ू बैठते हैं, पालथी लगाते हैं, जंप करते हैं, खेलते हैं, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ये एज के साथ वियर एंड टियर होता है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि जो घुटने खराब होने की बात करते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको एज रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। एवरीबडी शुड नो इट। और उसके लिए कोई दवा बनी हो वो रुक नहीं सकती। हम कुछ सप्लीमेंट देते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत डिले होता है। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग तरह के लिटरेचर हैं, बट अल्टीमेटली कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी जो एज को स्टॉप कर सके। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टॉप कर सके ऐसी कोई दवा नहीं है। इतने खराब हो जाते हैं, क्या होता है उसमें जब घुटने बदलते? उसमें मेन 3 फैक्टर हैं। एक जेनेटिक फैक्टर है, अगर मेरे दादा का घुटना खराब था, मेरे नाना का घुटना खराब था, तो मेरे घुटने खराब होने के चांस होंगे। दिस इज़ 1। अगर आप मोटे हैं, फैटी हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल कम है, तो आप में घुटना चांस ज़्यादा है खराब होने का। 3rd, यूजुअली जॉइंट फीमेल्स में ज़्यादा खराब होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसका कोई रीज़न नहीं है, बट जो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि फीमेल्स इज़ लेस एक्टिव देन मेल्स, एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली द नंबर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स आर मोर इन फीमेल एट द सेम एज ग्रुप देन मेल्स। ये घुटने का मॉडल है, ये नॉर्मल घुटना है। आप देखिए, ये नॉर्मल घुटना है। इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? ये थाई की बोन है, जिसको आप इस बड़े मॉडल में देख सकते हैं। ये थाई की बोन है, ये थाई की बोन है, ये लेग की बोन है। इस घुटने का मिनी नेचर फॉर्म ये है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज है आर्टिकुलर। ये सॉफ्ट नहीं, स्मूथ होती, सॉफ्ट भी होती है, स्मूथ भी होती है, बट बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि जल्दी ख़राब हो जाए।
ये पूरी लाइफ में 100 साल तक चलने के लिए बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज जेनेटिक्स बदलती है, एज बढ़ता है, ये धीरे धीरे घिसने लगती है। और ये जो बीच में आपको वाइट सा दिख रहा है, ये वाइट जो दिख रहा है ये मेनिस्कस है, और ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का आपको निशान लगा के ये एसीएल लिगामेंट है, और इसको पलट के देखेंगे तो ये पीसीएल लिगामेंट है। ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो एथलीट होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो बैडमिंटन खेलने वाले होते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो दौड़ भाग के खेल खेलते हैं, उसमें नी के लिगामेंट्स का डैमेज होता है। उसमें मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट डैमेज होता है वो एसीएल लिगामेंट डैमेज होता है। सेकेंड इस पीसीएल लिगामेंट डैमेज होता है। ये लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये नी को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, और ये मेनिस्कस है। जो कॉमनेस्ट इंजरी होते हैं, मेनिस्कस भी एक तरह का कार्टिलेज है, लेकिन ये दूसरा वैरायटी का कार्टिलेज है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दूसरी वैरायटी कार्टिलेज है। ये बीच में वॉशर का काम करता है, और जैसे हम अपने खाना खाते हुए कभी अपनी जीभ को काट देते हैं, ये नेचुरल है, वैसे ही कभी कभी जैसे जैसे एज एडवांस होती है या बहुत हम रफ गेम खेलते हैं, तो ये मेनिस्कस दोनों बोन्स के बीच में क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से मेनिस्कस इंजरी होती है। जो आमतौर पर घुटनों के दर्द लंबे चलते हैं। एथलीट्स एक्टिव लाइफ स्टाइल, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलते हुए अचानक दर्द हुआ, उस समय तो चूक खेल रहे हैं, पता नहीं चला, फिर घर पहुंचे तो आपका घुटना सूज गया। अगर घुटना तुरंत सूज गया और बहुत ज़्यादा सूज गया तो आपको मेनिस्कस इंजरी है। अगर घुटना एक दिन बाद सूजा तो आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी है। ये क्लासिकल फाइंडिंग है जो पेशेंट खुद बताता है, जिससे हमें लगभग पता चल जाता है, हमें एमआर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिस्ट्री अगर हम प्रॉपर लेते हैं तो किस चीज़ का है। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक्सरे में नज़र नहीं आता, इसलिए कोई भी पेन जो घुटने में हो, स्पोर्ट्स इंजरी के बाद हो, और स्वेलिंग हो जो 24 घंटे में आई हो, और आदमी को चलने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नी जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसको लिगामेंट, कार्टिलेज, मेनिस्कस कोई भी इंजरी हो सकती है, जो एक्सरे कराने पे नॉर्मल आता है और एमआरआई में वो पता चलता है। उसका इलाज अगर माइनर है तो हील तो नहीं होता, वो ग्रेजुअली बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। अगर मेजर है तो या तो उसका रिपेयर होता है, या उसको हम हटा देते हैं, काट करके निकाल देते हैं, और उसको शेप कर देते हैं सेम जैसे जैसे भगवान ने बनाया होता है। नी रिप्लेसमेंट गठिया या चोट से डैमेज हुए घुटनों को बदलकर सही करने की मेडिकल सर्जरी है। इस सर्जरी में घुटने के जोड़ के साथ साथ घुटने के जोड़ को बनाने वाली हड्डियों के सिरों को ढकने के लिए मेटल और प्लास्टिक के हिस्सों का उपयोग किया जाता है। अब आइए समझते हैं सर्जरी होती कैसे है। सर्जरी से पहले सभी तरह के जरूरी कामों को करने के बाद डॉक्टर घुटने के हिस्से में चीरा लगाकर क्षतिग्रस्त सतहों को हटा देते हैं और कृत्रिम जोड़ लगा देते हैं। ये घुटने का कृत्रिम अंग मेटल और प्लास्टिक से बना होता है। चीरे को टांके या सर्जिकल स्टेपल से बंद कर दिया जाता है और तरल पदार्थ को निकालने के लिए चीरे की जगह पर एक नली रखी जाती है। इसके बाद उस हिस्से को पट्टी से बांध दिया जाता है। अब ये नॉर्मल था। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, ये घुटना देखिए एक तरफ खराब हुआ, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये यंग एज में 50 इयर्स के आसपास शुरू होती है, जो एज रिलेटेड है, डीजनरेशन। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो इस तरह से दोनों तरफ पहुंच जाती है। यानी समस्या कहीं वो सॉफ्ट टिश्यूज और कार्टिलेज में ही आती है। कार्टिलेज में ही आती है, ये है। और इस पर भी जो पेशेंट होते हैं, इंडियन पेशेंट्स होते हैं, वो कभी कुछ कराते नहीं हैं, अवॉइड करते रहते हैं कि कौन दिखाए, काम चल रहा है। फिर वो आते हैं इस सिचुएशन जब देखिए डिफॉर्म हो जाता है और सब फैल गया, एकदम सब डैमेज हो गया, ये देखिए कितना रफ हो गया। तो इस सिचुएशन में जब हो जाता है तो इसमें रिप्लेसमेंट ज़रूरत होती है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि घुटने बदल दिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इसको कट किया यहाँ से, ये घुटना ऐसे कट किया, निकाला और एक नया घुटना लगा दिया, ये नहीं है। हम इसमें करते क्या है कि हम घुटने की जो ये डैमेज लाइनिंग है, इस लाइनिंग को शेप से कट करते हैं, और वो कट करके कुछ ऐसे करते हैं। ये घुटने को इस तरह की शेप में कट, जो जितनी भी रफ सरफेस थी सब हमने रिमूव कर दी, सब कुछ रिमूव कर दिया, ये एकदम खाली। और इधर भी जो सॉफ्ट टिश्यू था, कार्टिलेज था, जो लिगामेंट था, सब खत्म हो गया, निकाल दिया गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर कैपिंग कर देते हैं। जैसे भगवान ने
ये आर्टिकुलर कार्ट्रिज लगा के भेजी थी ब्लू कलर की, हम उसकी जगह एक मेटल का कैप इधर लगा देते हैं और एक कैप हम नीचे की तरफ लगा देते हैं, इस तरह का मेटल का ये कैप होता है, उसको हम लगाते हैं और फिर इसके ऊपर एक हम जैसे मेनिस्कस भगवान ने बनाया तो हम उसके अंदर एक ये प्लास्टिक लगा देते हैं। ये प्लास्टिक होता है? ये बहुत हाई क्वालिटी का पॉलीथाइलिन होता है और इस तरह से फिक्स हो जाता है और हम नीचे टांग की बोन में ये लगा देते हैं और ये आपका घुटना रेडी हो गया। ये एज गुड एज नॉर्मल घुटने की तरह काम करता है? भगवान की बनाई चीज़ कोई नहीं बना सकता। इसकी डिफिशिएंसी ये है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं आपको समझा रहा था, इस मेटल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो बोन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम नहीं है। तो आप एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, पर जंप करने वाला काम अवॉइड करना नहीं करना चाहिए। वो इमरजेंसी के लिए, घर में आग लग गई तो कूद के भागना है, आपका रिप्लेस हुआ है, दैट इज़ वेरी सेपरेट सिचुएशन। आपको कहीं से भागना है, दौड़ सकते हैं, ये सब के लिए कर सकते हैं। चूँकि ये डिफरेंट है तो अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होने के बाद जो इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए ये किसी पेशेंट का है, ये ओरिजिनल इम्प्लांट है, ये देखिए ये प्लास्टिक डैमेज हो गया। इसी को रिवीजन, जब ये ख़राब हो जाता है तो हम इस प्लास्टिक को बदल करके दूसरा प्लास्टिक लगा देते हैं। मेटल वही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार जब ये भी लूज़ हो जाता है तो हम इसको बदलते हैं, सारा लूज़ हो जाता है सब बदलते हैं। नी रिप्लेसमेंट उनके लिए जरूरी है जो घुटने में दर्द की वजह से अपने रोजमर्रा के काम तक नहीं कर पाते। यहाँ तक टॉयलेट जाने में भी दिक्कत होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।